अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल जानकारी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 3.8 मिलियन की आबादी का ये शहर लॉस एंजलिस, जो दुनिया के सबसे फेमस और ग्लैमरस सिटीज़ में से एक है, वो शहर आखिरकार इतनी बड़ी आग की लपेट में कैसे आ गया, और इस आग की वजह से हज़ारों घर जले, जानी नुकसान और अरबों का माली नुकसान हुआ। आज इस वीडियो में समझते हैं इस एकड़ों फैली आग के पीछे की कहानी। क्या ये कुदरती आफत है या कोई इंसानी साजिश? ये बात है 7 जनवरी 2025 की। ट्यूसडे का दिन अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के एक मशहूर शहर लॉस एंजलिस में रहने वाले लोग खूबसूरत और आम दिन की उम्मीद लिए चल रहे थे। लेकिन वो सुबह कुछ अलग थी। खुश्क हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि जितनी कभी नहीं चली थी। इस तेज चलने वाली हवा का नाम है सेंटा आना विंड्स, और लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ और आसपास के इलाकों में 30 जगह छोटी और बड़ी आग लगती है। इनमें से काफ़ी जगह की आग पे कंट्रोल कर लिया जाता है, मगर जो 2 मेजर अफेक्टेड एरियाज पैसिफिक पैलिसेड्स और एल्टेडिना रीजन में लगी आग, जो काफ़ी बिग स्केल फायर्स थीं, उन पे कंट्रोल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। दोस्तों, आए इन 2 जगह लगी अनकंट्रोलेबल वाइल्ड फायर की कहानी को गहराई से समझते हैं। शुरुआत होती है सुबह 10:30 बजे। एक छोटी सी आग सेंटा मोनिका माउंटेन्स की झाड़ियों भरी पहाड़ी के पास एक पार्क में शुरू हुई, जो तेज हवा के चलते बढ़ती जा रही थी, और ये बढ़ने लगी एक अमीर, शाहाना और खूबसूरत इलाके की तरफ, जिसे पैसिफिक पैलिसेड्स कहते हैं, जहां मोस्टली हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और काफी फेमस पर्सनालिटीज की रहायशगाहें मौजूद थीं। और इस लगी आग को नाम दिया गया पैलिसेड्स फायर्स, और ये उन 2 बिग स्केल वाइल्ड फायर्स में से एक थी। फायर फाइटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा था कि तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है, और इस लगी आग की स्पीड 3 फुटबॉल फील्ड्स लैंड पर मिनट बताई गई। और सिर्फ 2 घंटे बाद सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि गवर्नमेंट को इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी करने पड़ गए, और वहां रहने वालों ने घर छोड़ना शुरू कर दिए। कई लोग ट्रैफिक में फंसे तो कुछ अपनी गाड़ियां छोड़कर निकल गए, लेकिन हर मिनट के साथ मुश्किल और बढ़ती जा रही थी हर एक के लिए। शाम 4 बजे तक ये भयानक आग और ज्यादा तेजी से फैल रही थी। घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जलने लगे। फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर से पानी गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजी से चलती हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर कंट्रोल करना और पानी गिराना मुश्किल हो रहा था। शाम 6:30 बजे तक पैलिसेड्स में लगी आग ने 1200 एकड़ से ज्यादा एरिया जला के राख कर दिया था, और हजारों लोगों को घर छोड़कर निकलना पड़ा। अगले दिन सुबह धुएं के बादल वादियों से उठ रहे थे और सूरज को धुंधला कर रहे थे। पैलिसेड्स में लगी आग ने अपना रुख वेस्ट की तरफ कर लिया और 5000 एकड़ के एरिया को जला दिया। लगभग 1000 घर जलकर खत्म हो चुके थे, और इस सिचुएशन को देखते कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 10 दिन से लगी इस आग ने पैसिफिक पैलिसेड्स के 23,000 एकड़ से ज्यादा एरिया और 10 इंसानी जानों को अपनी लपेट में ले लिया। तब तक सिर्फ 31% आग पर ही काबू पाया गया था, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी, और अब बारी आती है सेकेंड बिग स्केल वाइल्ड फायर की। और उसी दिन 7 जनवरी 2025 शाम के 6:30 बजे लॉस एंजलिस से 23 किलोमीटर दूर अल्तदीना रीजन के छोटे से पहाड़ी इलाके में एक और आग लगना शुरू हुई। इस आग का नाम ईटॉन फायर रखा गया, जो उस वादी के नाम पर था। रात के अंधेरे में वादी के करीब रहने वाले लोगों ने बताया कि करीबी इलेक्ट्रिकल टावर से इस आग की शुरुआत हुई, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर 200 एकड़ और 6 घंटे के अंदर 1000 एकड़ तक का एरिया आग की लपेट में आ चुका था। हवाओं की रफ्तार 75 से 100 माइल्स पर आवर थी, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैल रही थी। दिन गुजरते अगले दिन 8 जनवरी 2025 को ये आग 10,600 एकड़ तक फैल चुकी थी। गवर्नमेंट्स की तरफ से इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी हुए
और लोगों ने अपने घरों से भागना शुरू कर दिया। लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथनी मोरोन ने कहा, आग बढ़ती जा रही है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ईटॉन फायर की वजह से पहली मौत की रिपोर्ट सामने आई। हजारों लोग अभी भी अपने घरों से इवैक्यूएट कर रहे थे और कुछ लोग वापस आके देख रहे थे कि उनका घर बचा है या नहीं। 7,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स और इमरजेंसी वर्कर्स पूरे इलाके में डिप्लॉय कर दिए गए, लेकिन पानी की कमी की वजह से आग को रोकना मुश्किल हो रहा था। मदद पास के स्टेट्स से फायर ट्रक्स की शक्ल में आ रही थी, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थर्सडे 9 जनवरी की सुबह हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हवा इतनी जहरीली थी कि पूरे इलाके के स्कूल्स, ऑफिसेज बंद कर दिए गए। और फिर इसी शाम को देखा गया कि ईटॉन फायर माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के करीब पहुंच गई थी, जो कि एक आइकॉनिक साइट के साथ साथ नासा और लॉस एंजलिस के कम्युनिकेशन टावर्स का एक हब है। थर्सडे रात तक आग कुछ पीछे हट चुकी थी। अथॉरिटीज ने इवैक्यूएशन जोन्स में कर्फ्यू लगाया और कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को मदद के लिए बुला लिया। फ्राइडे 10 जनवरी तक इस आग ने 7500 स्ट्रक्चर्स को जला के राख कर दिया, जिसमें 4000 से ज्यादा घर और 123 कमर्शियल बिल्डिंग्स भी शामिल थीं। नेक्स्ट फ्राइडे तक ईटॉन फायर्स ने 14,000 एकड़ से ज्यादा के एरिया और 17 जानों को अपनी लपेट में ले लिया था और अब तक आग पर 65% कंट्रोल पा लिया गया था। आखिर ये आग लगी कैसे? इस आग के इतनी तेजी से फैलने की वजह क्या रही? दोस्तों, आग लगने के बेसिक कॉजेज या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर कोई इंसानी हरकत। किसी भी आग को फैलने के लिए हमेशा 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अब अगर किसी इंसानी हरकत पे नजर डाली जाए तो इसकी वजह कोई ना बुझाया गया कैंप फायर, सिगरेट्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स या किसी इंसान की जानबूझकर की गई हरकत भी हो सकती है। और नेचुरल कॉजेस पे अगर नजर डाली जाए तो आसमान से गिरी बिजली, जो कि खुश्क झाड़ियों पर गिरे, या तो फिर सूरज की तेज तपिश भी वजह हो सकती है। पर दोनों कॉजेज में एक कॉमन चीज जरूर है कि आग लगने के लिए खुश्क जमीनी इलाका और तेज चलती हवाएं आग को बढ़ावा देती हैं। अगर आप कैलिफोर्निया की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर गौर करें तो ये मेडिटेरेनियन सी की लैटिट्यूडनल लाइन पर है। इसका मतलब है कि यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखा जाता है, जिसमें सर्दियों में बारिश और गर्मियों में खुश्क मौसम होता है। पर अगर कैलिफोर्निया में वेट विंटर्स का मौसम है तो जनवरी के महीने में इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है? वैसे तो कैलिफोर्निया का मॉनसून सीजन अक्टूबर में शुरू होता है, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले साल 2024 के मॉनसून सीजन में कोई इतनी खास बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल कम हो गया। पर 2022 और 2023 के मॉनसून सीजन में काफी बारिश हुई, जिसकी वजह से हरियाली काफी बढ़ चुकी थी। 2024 के मॉनसून सीजन में बारिश ना होने की वजह से वो सारी हरियाली खुश्क पड़ गई, जिसने आग के लिए एक फ्यूल का काम किया। और दूसरा काम किया तेज हवाओं ने, जिसे सेंटा आना सीजनल विंड्स कहा जाता है, जो जमीनी इलाके से साहिल की तरफ चलने की वजह से काफी खुश्क भी होती है। और इस खुश्क हवाओं से आग लगने के खतरे की फोरकास्टिंग पहले ही नेशनल इंटर एजेंसी फायर सेंटर और नेशनल वेदर सर्विस जैसे इदारों की तरफ से कर ली गई थी। अब ये तो हो गए फैक्चुअल रीजंस, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ये प्रोपोगंडा भी फैलाया जा रहा है कि ये आग कंडीशंस को देखकर जानबूझकर लगाई गई है, स्टेट की मईशत को नुकसान पहुंचाने और फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट्स दिखाने के लिए। लेकिन अभी तक आग लगने की बुनियादी वजह को इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से तलाशा जा रहा है।
अब बात करते हैं इन वाइल्ड फायर्स के नुकसानात की। 2025 के वाइल्ड फायर सिर्फ एक इकोलॉजिकल डिजास्टर नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन चुके हैं। इस आग की वजह से अब तक 250 बिलियन का इकोनॉमिक डैमेज एस्टिमेट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। अकॉर्डिंग टू टाइम न्यूज, अब तक 27 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन 40,000 एकड़ का एरिया जलकर खत्म हो चुका है। 2 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए हैं। इवैक्यूएशन सेंटर्स पूरी तरह से भर चुके हैं। सवाल ये है कि हम ऐसे डिजास्टर्स को कैसे रोक सकते हैं। सॉल्यूशंस मुश्किल हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। कुछ मेथड्स और प्लानिंग्स हैं जिनको अगर हम प्रैक्टिस में लाएं तो इस डिजास्टर से बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहला, कंट्रोल्ड बर्न्स। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें सूखी झाड़ियों को कंट्रोल्ड तरीके से पहले ही जलाया जाता है। इससे लार्ज स्केल फायर्स का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, अर्बन प्लानिंग। सिटीज को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वो फायर के लिए रेजिलिएंट हों, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज करना। तीसरा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। लोगों को एजुकेट करना होगा कि वो किस तरह से अपने एक्शंस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें, जैसे कि कैंप फायर्स को बुझाना और सिगरेट्स का सही तरीके से डिस्पोजल करना। चौथा, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस करना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना होगा। दोस्तों, ये तो अभी तक नहीं पता लगाया जा सका कि इस वाइल्ड फायर्स के पीछे नेचुरल रीजंस हैं या फिर कोई इंसानी साजिश। वक्त ये बता देगा, लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल जानकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।